सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, मैं प्रीवियस ईयर के नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व करवा रही हूँ और इसके 2-3 पार्ट्स मैं डाल भी चुकी हूँ। ये फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उनमें से ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न ये 1991 में आया था। पूछा गया था, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। इसमें जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट लॉ ऑफ ए मोशन। सेकेंड क्वेश्चन था, a ball of mass 0.15 kg is dropped from the height 10 m, strike the ground and the rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is g is equal to 10 meter per square second nearly. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते, मैंने इधर सॉल्व करके दिखाई हूँ। इसमें आएगा जैसे हमारा मास m किसको शो करता है? ये मास को शो करता है। तो m इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.15 kg। h1 हाइट को शो करता है, ये दिया हुआ है 10 m, है ना, 10 मीटर। और सेकेंड हाइट इसका दिया हुआ है h2 10 मीटर। और g ये ग्रेविटेशन है तो ये जी हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक व्हेन गोइंग डाउनवर्ड्स v इज इक्वल टू माइनस √2gh1 होता है। एंड व्हेन मूव अप, अगर वो मूव होगा बॉल तो इसका v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √2gh2। देन इम्पल्सिस इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। तो एम वी डैश माइनस एम वी लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2mv। h1 इज इक्वल टू h2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड हाइट इक्वल हो जाएगा। तो ये हम इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2mv। तो 2 हमारा है और m हमारा कितना दिया क्वेश्चन में 0.15, ये देखो है ना, 0.15 kg दिया हुआ है। तो m हमारा लिख लेंगे 0.15 इंटू v हमारा कितना है √2gh2। तो इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे 2, है ना। h1 का वैल्यू 10 है और h2 का भी 10 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 इंटू 0.15 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.3 आता है, ठीक है। और ये 2 इंटू 10 करोगे तो √200 हो जाएगा और √200 का वैल्यू होता है 14.14, ये समथिंग आएगा, आप निकाल लेना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.3 इंटू 14.1421, ये समथिंग इसका वैल्यू है √200 का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The force F acting on the particle of mass m is indicated by of force time graph is so the change in the momentum of the particles over the time interval from 0 to 8s is। देखो ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 12ns। कैसे आएगा देखते हैं। इसमें बोले चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर f माइनस टी ग्राफ इन दैट इंटरवल। तो हम इसमें एक रेक्टेंगल बनेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसमें ABC है, ये देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC नाम दे देंगे उस इसका जो त्रिभुज बना हुआ है
ट्रायंगल जो बना हुआ है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABC माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी बन रहा है इसमें, तो इस रेक्टेंगल को हम CDEF नाम दे देंगे, प्लस ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल FGHI। दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक CDEF और दूसरा बन रहा है FGHI। ये दोनों को प्लस कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 6। ये देखो ग्राफ में, ये देखो 6 पे जा रहा है ना, 0 से 6 पे जा रहा है। एक ABC एक वो बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/2 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा। हाँ, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। ये फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, है ना, तो इधर बचा ये 6 बचा, तो 6 और ये 3 इंटू 2 कर दो, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू ये 4 इंटू 3, तो ये 12 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो इस पर करेक्ट आंसर आएगा 12NS क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2012 में पूछा गया था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद द सर्टेन मोमेंटम p। इफ द सेम स्टोन इज द ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। करेक्ट आंसर आएगा 41%। तो इसका कैसे आएगा हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इज इक्वल टू 2h, है ना, दैट इट्स मोमेंटम्स विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हो जाए, ये इसको हम p डैश पे था ये, तो p डैश इज इक्वल टू m रूट 2g ब्रैकेट में हम 2h लिख देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इसको रूट 2p। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वैसे ही अगर हम परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू ये p डैश माइनस p/p इंटू हमारा क्या था 100% था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, रूट 2p माइनस p/p इंटू 100%, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 41%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आएगा 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2009 में पूछा गया था। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F बार F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K एक्वायर्स एंड द एक्सेलरेशंस ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी। करेक्ट आंसर आएगा 10 रूट 2 kg। कैसे आएगा देखते हैं। ये देखो सोल्यूशन इसका, बार F इज इक्वल टू, F क्या है फोर्स है, F इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 6I माइनस 8J प्लस 10K। इसको हम सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 6 है तो 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 36 होता है, प्लस 8 का हो जाएगा 64, 8 64 होता है, और 10 का हो जाएगा रूट 100 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं 36 प्लस 64 प्लस 100 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, और 200 का हम इस तरीके से रूट लिख सकते हैं 10 रूट 2n। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नीट एग्ज़ाम में फिज़िक्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।